अजमेर प्रेस क्लब में प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉक्टर रमेश अग्रवाल की पुस्तक जीने की जिद पर चर्चा और लेखक से रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जीवन प्रबंधन पर आधारित इस पुस्तक पर चर्चा कर सभी मौजूद लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर अब्दुल सलाम कुरैशी द्वारा डॉक्टर रमेश अग्रवाल का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप पारिक ने किया। वेद प्रकाश माथुर ने पुस्तक पर चर्चा के दौरान सवाल जवाब किए। इस मौके पर गोपाल गर्ग, सुनील दत्त जैन, नरेंद्र चौहान, सोमरतन आर्य, रासबिहारी गौड़, राजेंद्र गुंजल, प्रदीप गुप्ता, अरविंद मोहन शर्मा, नवाब हिदायतुल्ला, आनंद शर्मा, अखिलेश जैन, अमित टंडन, सुमन शर्मा, प्रताप संकत, सूर्य प्रकाश गांधी, प्यारे मोहन त्रिपाठी, अमर सिंह सहित शहर के कई साहित्यकार, प्रेस क्लब के सदस्य व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जीने की जिद है मेरा पुस्तक लेखन का छठा प्रयास है। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में एक किताब होता है। हर व्यक्ति के अपने जो भी संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो भी जीवन को जीने के तरीके से जीते हैं, उनकी निश्चित रूप से कुछ विशिष्ट उपलब्धियां होती है, कुछ नए अनुभव होते हैं और वो ही जब उनको आगे जब साझा करते हैं, आज पुराने समय में भी श्रुति और स्मृति और किताबों के माध्यम से ही जो ज्ञान की विरासत है वो आज हम तक पहुंची है और ये पूरी संस्कृति, ये सभ्यता जो समृद्ध हुई है उन्हीं किताबों की बदौलत हुई है और उसी ज्ञान का जो संग्रह हुआ है, उस ज्ञान का जो संप्रेषण आगे हुआ है उसी के माध्यम से हुआ है। तो उसी के तहत मैंने भी अपने जीवन में जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, देखिए किताबों से तो हम सीखते हैं, लेकिन अपने जीवन से जो हम सीखते हैं उसको जब हम आगे पहुंचाते हैं तो वो ही आपका वास्तविक पुस्तक लेखन का अर्थ है और तभी आपका पुस्तक लेखन सार्थक है। जबकि आपने अपने जीवन से जो सीखा गया है, पुस्तकों से जो लिखा है वो तो आपने जो सीखा है वो तो लिखा जा चुका है, लेकिन आपने अपने जीवन में जो नया सीखा है जो कि उन पुस्तकों से कुछ आगे है, कुछ अलग है, तो वो ही लोगों के लिए उपयोगी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ में एक विशेष शारीरिक चुनौती है और चूंकि वो शारीरिक चुनौती कुछ विशेषता उत्पन्न करती है, इसलिए कुछ विशेष अनुभव मेरे अपने हैं जो कि एक आम व्यक्ति को नसीब नहीं हो सकते। मैं इन्हें ब्लेसिंग मानता हूँ और इन्हीं अनुभवों की बदौलत जो मैंने सीखा जीवन में, जो नई परीक्षाएं दी मैंने, और जितनी परीक्षाएं व्यक्ति देता है उतने उसके सर्टिफिकेट बढ़ते चले जाते हैं, उतनी उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ती चली जाती है। उसको परीक्षाएं देने वाले व्यक्ति को अपने अनुभव बांटने का एक अनायास अधिकार भी मिल जाता है। उसी अधिकार का उपयोग करते हुए मैं यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जो जीवन के अभावों से जो मुझे चुनौतियाँ मिली, जो अभाव मिले, जो ईश्वर ने जो एक विशेषता मुझे दी, उसका उपयोग करते हुए जो कुछ मैंने सीखा, तो मैंने सबसे बड़ा ये सीखा कि अभावों को अपनी एसेट कैसे बनाया जाए, अपनी कमियों को अपनी दौलत कैसे बनाया जाए। और इस पुस्तक में भी आप देखेंगे, अभी भाई अनंत ने भी जिक्र किया, दिलीप भाई ने भी जिक्र किया कि इसमें जो बहुत सारी बातें जो लिखी गई है, जैसा कि अभी आपने बताया कि गुस्सा रहा, मेरा ये मानना रहा कि ईश्वर ने मनुष्य को कोई भी चीज व्यर्थ नहीं दी है। उसको जो भी कुछ अगर जो आपको प्रत्यक्ष या तात्कालिक रूप से नकारात्मक भी लगता है तो वो नकारात्मक है नहीं। वो ईश्वर ने आपको जिस वजह से दिया, आपको सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है और आपको एक कला भी निकली हुई थी। मैंने कहा खाली टाइम पास करने के लिए मैंने वो ज्वाइन कर ली। मैंने कहा गर्मी की छुट्टियां पास करनी, वहां गया, काम किया। मैंने 200 रुपया महीना मिलता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जीवन में एक दिन भी फालतू नहीं बैठा कभी, एक दिन भी। और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ मेरे पास में कि कभी मेरे पास काम की कोई कमी थी। अनुवादक के तौर पे मैंने ये पत्रकारिता ज्वाइन की और तब से अभी तक मैं वहीं पर बैठा हुआ हूँ। देखिए, तो ये काम की कोई कमी नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम व्यवहारिक जब लक्ष्य बनाते हैं, व्यवहारिक इच्छा पालते हैं, तो वो चिंता बनती है, वरना कोई भी काम जीवन में ऐसा नहीं है जो संभव नहीं होता है। तो आपके लिए कोई जीवन में ऐसी चिंता नहीं है। अगर आप चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके उपाय भी ईश्वर ने और हमारे कर्म ने हमारे सामने दे रहे हैं। हम चाहें तो उनसे निपट सकते हैं। यह हालांकि अनौपचारिक कार्यक्रम है, लेकिन थोड़ी बहुत औपचारिकता भी अच्छी लगती है, वो खुशी मिलती है हमें। अच्छा, मजेदार बात यह है कि
भगवान ने या नेचर ने आदमी के दिमाग में जो सॉफ्टवेयर डाल के भेजा है वो इस तरह का है कि आदमी रोज नई चोटी को छूना चाहता है, वो रोज नई महत्वाकांक्षा पालता है। और ये जो महत्वाकांक्षा है उसकी, इसी कारण वो चांद तक पहुंचा है या समुद्र पे बड़े बड़े पुल बनाए हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी की है आदमी ने। तो आदमी यदि महत्वाकांक्षाएं पाता है तो बहुत कुछ अचीव करता है, लेकिन ये महत्वाकांक्षाएं अक्सर तनाव, चिंता और दुख का कारण भी बनती है। तो सपनों में और संतोष में इसमें कैसे संतुलन किया जाए? देखिए, सपनों में और संतोष में आपने खुद ही कह दिया कि संतुलन होना चाहिए। तो संतुलन तो हमारे को बनाने से बनेगा। देखिए, अभी जब इस कार्यक्रम की भूमिका पर चर्चा हो रही थी तब बताया गया था कि मनुष्य न तो पूरी तरीके से वैरागी हो सकता है और न पूरी तरीके से भौतिक हो सकता है। उन दोनों के बीच का रास्ता ही स्वर्णिम मार्ग है, दोनों के बीच का रास्ता ही सुख का रास्ता है। और वो ही मैंने भी अपने जीवन में ये प्रयास किया है। मैंने वही सारी बातें इसमें लिखी जो मैंने अपने जीवन में पहले आजमाई और जिनका मैंने प्रयास किया। आपको कोई स्वर्णिम मार्ग तो ढूंढना ही पड़ेगा। आप करते हैं, सारी की सारी गतिविधियां इस बात से प्रभावित होती है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। तो इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? लोग क्या कहेंगे, इसको अवॉइड करना क्या इतना आसान है? देखिए, आपने ये पुस्तक पढ़ी जिसमें ये एक चैप्टर मैंने लिखा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप अगर सुखी रहना चाहते हैं, देखिए आप हो सकता है कुछ लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है, कुछ लोग अपने कैरियर का चुनाव ऐसी जगह करते हैं। मान लीजिए कोई फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उसका सबसे बड़ा काम ही लोकप्रियता है। उसको लोगों के बीच बने रहना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना है हमेशा लोगों के बीच। उनको इस बात को देखना है कि मेरी लोकप्रियता कम तो नहीं हो रही है। तो उसको निश्चित रूप से उस बात की चिंता रहती है। वो हमेशा एक कोशिश करता है कि लोग उसको चाहते रहें। तो लेकिन वो लोग कितने तनाव में रहते हैं हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, अभी हमारे आमिर खान जैसे कई फिल्म स्टार्स ने सोशल मीडिया को छोड़ दिया। और सोशल मीडिया को छोड़ने का भले उन्होंने कारण ये बताया कि समय की कमी, लेकिन वास्तविक कारण ये है कि वो तनाव देता है। वो आपको हर समय इस बात की चिंता में डुबोए रखता है कि आपको कितने लोग चाह रहे हैं, आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ गए, कितने कम हो गए। तो ये अब क्या नायिका तो कह रही है भैया तेरी नौकरी 2 टके की है, मेरा सामान लाखों का है। और जो उसका नायक है वो सोच रहा है कि तेरा सामान 2 टके का, मेरी नौकरी लाखों की। ये नहीं रही नौकरी तो मैं नायिका भी नहीं रहूंगी हमारी। तो मेरा सवाल आपसे है कि आपने कह तो दिया कि छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियां ढूंढें, लेकिन कड़वा सच है कि आज एक आम परिवार के अंदर वो बड़ी सामान्य सी स्थितियां हैं। लड़की के लिए उपयुक्त वर नहीं मिल रहा है, छोटा लड़का है उसकी नौकरी नहीं लग रही है, बड़ा लड़का है उसकी वाइफ ने दुनिया भर का घर में परिवार में क्लेश पाला हुआ है। तो इतनी सारे लफड़ों के बीच रमेश अग्रवाल जी ने कह दिया भैया खुशी जाके दौलत बाग में वो गुलाब का फूल देख या 7 वंडर देख के खुश हो जाए। लेकिन हकीकत में क्या है, इतना आसान है खुश होना? आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि देखिए, खुशी और चिंता एक मकान के 2 मालिक एक साथ नहीं हो सकते। अगर चिंता है तो खुशी वहां नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम खुश होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए हम प्रयास करेंगे, अवेयर भी होंगे। तो हमारे को सबसे पहले मैंने कहा ना कि जब तक अंधेरा दूर नहीं होगा तब तक उजाला नहीं आएगा। तो जब तक चिंता नहीं जाएगी तो तब तक खुशी कैसे आएगी? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर उसको बेटे की नौकरी की चिंता, बेटी की शादी की चिंता, इस तरीके की चिंता है तो खुशी की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे को अगर हम चाहते हैं खुश रहना और हम अवेयर हैं और अपने जीवन के प्रति सजग हैं, तो हमारे को सबसे पहले देखना चाहिए कि जो चिंताएं हैं वो चिंताएं है क्या। उन चिंताओं का आकलन हमारे को करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि चिंताएं हैं क्यों। देखिए, मुख्यतः हम ये मान के चलते हैं कि चिंताओं के 3 तरह की चिंताएं होती हैं। पहली तरह की चिंता तो वो होती है जो कि हम कई बार क्या होता है कि व्यावहारिक से या कुछ इस तरीके के जो प्रैक्टिकल नहीं होता है, जो पॉसिबल नहीं होती, उस तरीके की महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं पाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सपना पाल लिया कि सर मैं तो बगैर पंख के उड़ना चाहता हूँ। अगर आपने ऐसी कि जिंदगी में हर आदमी खुशी चाहता है, तो खुशी हासिल करने के 5 सूत्र बताएं। क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि इनकी किताब एक पासबुक है
तो मैं उस पासबुक को भी और छोटा फॉर्मेट देते हुए कि सीधे सीधे 5 फार्मूले बता दें, 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र हमें कठिन लगा तो बाकी हम निपट लेंगे। 7 सूत्र बताएं। देखिए, मैं सूत्र गिन के तो मुझे पता नहीं कि मैं 5 या 7 सूत्र, लेकिन ये जो प्रयास मेरा जो रहा है पुस्तक का, पूरा खुशी पर ही आधारित है। इसका हर चैप्टर, इसका हर बिंदु, हर पंक्ति इसकी खुशी के लिए ही है। जैसा कि अभी वो कहा गया था कि इसमें सफलता का कोई फंडा इसमें नहीं दिया गया, सफलता को इसमें कोई महत्व दिया ही नहीं गया। पूरी किताब भी खुशी के लिए। तो इसमें मैं आपको गिन के बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताना चाहता हूँ खुशी के बारे में। देखिए, एक बेसिक फैक्ट तो क्या है कि बहुत पुरानी बात कही है, कोई नई बात मैं न तो कहूंगा न मेरे पुस्तक में लिखी है, सब आप लोग जानते हैं। खाली रिमाइंडर्स हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि खुशी का कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है। खुशी बिल्कुल उसी तरीके जैसे कहा जाता है ना पहले भी, जैसे कस्तूरी जो है मृग के भीतर ही होती है, वो जंगल में भटकता रहता है कि उसको कहीं इधर उधर कहीं और मिल जाए उसे, लेकिन हमारे भीतर ही खुशी, खाली उसको देखने की जरूरत है, हमें इच्छा करने की जरूरत है, उसका स्विच ऑन करने की जरूरत है। हम जैसे चिंता और दुख को हटाएंगे। सर्वाधिक दुख देने वाला क्षण क्या था? सर्वाधिक सुख देने वाला और सर्वाधिक दुख देने। देखिए, सर्वाधिक सुख का क्षण तो वो था जब मैंने आपको बताया, जब मेरे जीवन में मैं दूसरों के सहारे था। तो जिस दिन मैंने साइकिल चलाना सीखा अपने जीवन में, जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद अपना बैलेंस मैंने खुद बना रखा है, तो पहली बार मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख वो था, क्योंकि मैंने पीड़ा का तो देखिए मैं आपको बताना, सभी के जीवन में एक क्षण आए। अभी 2021 में अभी बहुत मेरे लिए पीड़ादायी था। 2021 में मेरा एक दोस्त जैसा भाई और एक मेरा भाई जैसा दोस्त, दोनों एक साथ वो कोरोना के दौरान वो चले गए। तो आप अपनी पत्नी के अलावा किससे डरते हैं? पत्नी के अलावा खुद अपने आप से। आपकी खास फेवरेट पुस्तक, प्रिय पुस्तक? मेरी यूं तो बहुत सारी फेवरेट पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से देखिए मैंने जीवन बनाया, लेकिन मेरे को सबसे पहली पुस्तक जिसने मेरे को प्रेरित किया वो डेल कार्नेगी की थी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। और दूसरी किताब एक और मेरे को बहुत अच्छी किताब जो मैंने हाल ही के वर्षों में पढ़ी हुई वो है रोंडा बर्मा की द सीक्रेट। बहुत अच्छा। आप कई बार गजलें लिखते हैं, कोई आप शेर सुनाइए, चाहे वो जो आपका पसंदीदा शेर हो, चाहे वो आपका लिखा हुआ हो या किसी और का लिखा हुआ। मैं मेरी गजलों का एक शेर जो अक्सर हमारे साथी मुझे सुनाने की फरमाइश किया करते हैं, वही सुना देता हूँ, उसका मतलब सुनाता हूँ, फिर वो जो शेर है जो वो शेर जो है कि जिस हवा ने दी उड़ाने, जिस हवा ने दी उड़ाने वो ही बेपर कर गई, पंख पर चिड़िया उड़ी पंखे से कटकर मर गई। और जो वो शेर है इसका जो हासिल गजल शेर आप उसको कह सकते हैं, मुझे है कि घर जले 40, घर जले 40 सुनकर ये खबर मैं खुश हुआ। घर जले 40 सुनकर ये खबर मैं खुश हुआ, थी मेरे अखबार में खाली जगह वो भर गई। आपने अंतिम बार कोई फिल्म कब देखी थी और कौन सी फिल्म? जवान। देखिए, फिल्म देखने के लिए मुझे मेरी धर्मपत्नी बैठी है, वो ले जाती है। तो फिल्म का नाम भी कोई सोचती है तो याद भी फिर उसी को रहता है कि चलिए, बिल्कुल अंतिम सवाल कि आप बड़े धीर गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं,
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपने जिंदगी में कोई शरारत नहीं की, तो इसीलिए एक शरारत के बारे में आता था ये चलते चलते। देखिए, सबसे पहला तो भ्रम ये आपका है कि मैं धीर गंभीर प्रकृति का व्यक्ति हूं। जो लोग मेरे साथ में समय गुजारते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मतलब